याद करो, डर चला जाएगा। कहीं से भी डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, किसी से भी न डरो। खिलाने पिलाने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, क्यों डरे? धन कम हो तभी भी नहीं डरना, अधिक हो तभी भी नहीं डरना। भगवान तुम्हारे साथ है, कुछ होना नहीं है। शरीर कैसा भी हो डरो नहीं। भरम एक डर, एक बीमारी पड़ गई है, हम बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, कभी नहीं डरेंगे। आएगी मौत, ले जाएगी शरीर को, और क्या करेगी। वाणी चली हाँ। कि आज पूरा दिन झूठ नहीं बोलना। आप बच्चे देखो, हाँ। पूरा दिन झूठ नहीं बोलना। हाँ हाँ। तो मैं दुकान पे गया तो मैं कहा परहेज करूं, झूठ बोलूं ही नहीं। हाँ। मेरा तो ऐसे हो गया। तो एक बार लेडीज आई, 4-5 जने बैठे थे। हाँ। तो उसने ऐसी कोई बात कही। हाँ। तो मेरे को गिराने की बात थी उसमें। हाँ। मैंने हाँ। अपने आपको ऊपर करने के लिए उससे झूठ बोल दिया। अच्छा, है ना, झूठ बोल दिया। तो वो तो चली गई, लेडीज भी चले गए सब। मेरे को मजा नहीं आ रहा था पूरा दिन। हाँ। फिर मेरे को उसका लेडीज का घर का पता था। हाँ। हाँ। उनसे मैंने बात करी सामने। हाँ। मैं आप सही थे, मैं गलत था। तो इतना हल्का हो गया कि हद से ज्यादा मजा आ गया अंदर अंदर। बिल्कुल आएगा। अब झूठ बोलने की जैसे हम सब में आदत है, हम लोगों ने देखा देखी झूठ बोलने की आदत डाली है। अब हम सत्संग का संग करते हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, बात को हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है। बी फ्रैंक, अरे जो बात है सामने सच बोलो, झूठ कैसा। हिम्मत से चलते चलो, क्या होगा, कोई दूसरा मार देगा क्या, हमको कुछ नहीं करेगा। चाहिए मुझे कुछ नहीं, तो मैं क्यों डरूं। नहीं भगवान जी पल पल के शुक्राने। हाँ हाँ। आपने हमें राइट अंडरस्टैंडिंग दी है। पहले ऐसे लगता था बोझा लेके उठा के चलते थे कि ये सब हमारा है। हाँ। आज हमारे को कल से ये निर्णय हुआ कि ये सब भगवान का है, भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया है। बिल्कुल। नहीं तो पहले ऐसे लगता था ये सब हमारा है, एक बोझ सा लगता था। अभी हम बोझ से फ्री हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स भगवान। भगवान ने दिया, सब इस्तेमाल करो, और खोटेगा तो आ जाएगा। देखो आजकल का सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज है सारे। इतने बड़े बड़े मॉल चलते हैं, वहां से 4 डिब्बे सेल हो गए, तो कंप्यूटर से देखते हैं ये प्लेस खाली है, 4 डिब्बे आके वहां भर देते हैं। फिर 6 शीशियां खाली हुई, ले गया, स्पेस खाली है, वहां भर देते हैं। ये भंडारा, ये तो आज कंप्यूटर आया है, पर सच करके देखो ये हमारे साथ दुनिया में होता है। एक चीज जाती है, दूसरी आ जाती है उस जगह। एक कपड़ा फटता है, दूसरा भगवान दे देता है। सब कुछ मिलेगा, पर हम अंदर से भय न करें, डरे नहीं किसी बात से। और वस्तुएं बहुत हैं, अथाह हैं, तुम इतनी इस्तेमाल कर सको, बहुत बड़ी बात है। बहुत दिया है भगवान ने, घबराने की कोई बात नहीं। और कुछ? हाँ, बोलो। शुक्राने भगवान, पल पल के शुक्राने। आज भगवान जी मतलब गुरु के प्रति दर्द जगता है। भगवान क्यों दर्द होता है, मतलब कभी सत्संग किसी कारण, मतलब सत्संग नहीं पहुंच पाता हूँ या सत्संग मिस हो जाता है, तो सच में मतलब दर्द जगता है। भगवान मैं शाम का सत्संग नहीं पहुंच पा रहा हूँ। भगवान वो अंदर में मतलब चुभ रही थी, मतलब वो बातें नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कोशिश करके आओ, अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर डरो नहीं, डरो नहीं। और कभी घबराहट ना पैदा करो, नहीं जा पा रहे। जहां तुम है वहीं भगवान को याद करो, तो तुम्हारा सत्संग हो जाएगा। ये अपने को रिजिड न रखो, नियम हमको पालन करना है। ये प्यार प्यार में करो काम। आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो बहुत अच्छा। जहां बैठे हो वहीं भगवान को याद करो, अपने से जबरदस्ती नहीं करो। सहज प्रकृति चलो। आ गया टाइम, बैठा है तो फालतू नहीं गवा, चले आओ। और अगर नहीं है तो वहां बैठे रहो शांत करके। कौन बोल रहा था इधर? माइक पे बोलो, माइक ले लो, उसको दे उधर। भगवान जी आपके पल पल के शुक्राने, आपने बहुत बचाया है। और आपने जैसे कल बताया कि माता मदालसा के जैसे घर बनाओ, तो कैसे आप माता मदालसा के बारे में कुछ बताएं? माता मदालसा के बारे में बताएं।
बारे में बताएं। माता मदालसा जो थी बचपन से ही ज्ञान सुनती थी। इसकी शादी जबरदस्ती कराई गई, राजा के साथ शादी हुई, मगर इसने पहले ही बार राजा से जब मिली तो इसने प्रण लिया, बोला मेरे जो भी बच्चे होंगे मैं उनको ये ज्ञान दूंगी और ये ज्ञान से मेरे बच्चे निर्लेप न्यारे होकर जगत में विचरण करेंगे। तो इसको 3 या 4 बेटे होते हैं, तो ये बचपन से ही उनको लोरी देती थी, तुम ब्रह्म स्वरूप है, तुम आत्मा है, तुम शुद्ध रूप है, तुम जगत तुम्हारे लिए नहीं बना, जो भी ज्ञान था उनको देती थी। तो बचपन से ज्ञान उनके अंदर गया। तो माता मदालसा की लोरी मानी जाती है, लोरी गाते थे कि ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ऐसा कर करके वो निर्लेप न्यारा कर दिया बच्चों को। वो राज्य करते थे परंतु बिल्कुल दूसरे राजाओं की तरह, ऐसे करके उनका राज्य होता था। तो इसके लिए कहा जाता है अगर माता मदालसा की लोरी तुमने बचपन से सुनी थी और कोई तुमको सुना दे तो तुम्हारा जगत में आसक्ति होगी नहीं, क्योंकि जगत के बारे में भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो माता मदालसा ने अपने सब बच्चों को जगत के बारे में ज्ञान दिया, ब्रह्म सत्ता का ज्ञान दिया, शरीर का ज्ञान दिया। आज देखो हमको सब का ज्ञान मिला है तो हम छूट के खड़े हो रहे हैं ना, पर अगर ये ज्ञान हमारे पास बचपन से होता तो हम छूट के खड़े होते। सिंपल सी बात थी, देर में मिला फिर भी चलो दुरुस्त होके चल रहे हैं। पर माता मदालसा ने पैदाइशी ज्ञान दिया और सब बारे में एक नॉलेज है, वो नॉलेज पावर है, चाहे संसार के बारे में हो, चाहे शरीर के बारे में हो, चाहे ब्रह्म सत्ता के बारे में हो। ज्ञान एक बड़ी शक्ति है, आप उस शक्ति से चल सकते हो। अब जैसे जगत का मुझे पता चला जगत झूठा है तो जगत से प्रीत नहीं करेंगे, शरीर झूठा है, इसमें बचपन जवानी बुढ़ापा मौत आएगी, समझ गए इस बात को, तो भी शरीर जाने वाला, उससे प्रीत नहीं करेंगे। और उसी जगह ब्रह्म सत्ता पूर्ण, वो सदा है ही है, वो न आता है न जाता है न मिटता है न इधर उधर करता है। उसमें ध्यान लगाते हैं तो मन बड़ा शांत और स्थिर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान है और जैसे ही हमको ये ज्ञान मिला तो ताकत आ जाती है। नॉलेज इज पावर, हमेशा याद रखो, नॉलेज है पावर। जगत के बारे में ज्ञान है, ये जगत किसी का भी नहीं है। ये जो आगे आगे भागते हैं उनके पास जगत, जैसे कोई कमाना शुरू करता है उसको बहुत सारा पैसा दे देता है, फिर जो पीछे वाले होते हैं वो बेचारे सोचते रहते हैं ये तो बड़ा शाहूकार हो गया, मैं तो रह गया। तो ये माया ना सबको भरमाती है और वो इतना बड़ा पैसा जमा करके क्या ले जाएगा, और उसका सुख कम हो जाता है। जो ज्यादा कमाता है उसका सुख कम, उसको टाइम ही नहीं है कि पैसे से सुख ले सके, बल्कि जो थोड़ा कमाता है पैसा वो सुख लेता है और उसको मालूम ही नहीं, वो पैसा तो ज्यादा कमा रहा है मगर सुख नहीं है। अधिक पैसा तुम्हारा सुख गवा देगा और थोड़ा पैसा, पूरा पैसा तुम्हारे को सुख दे देगा। तो ये ज्ञान जगत के बारे में बहुत जरूरी है। ऐसे ही शरीर का ज्ञान वो भी जरूरी है। जब सब तरह का ज्ञान हो जाते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज इज पावर, हम उस पावर से खड़े हो जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं, देखो इससे पहले भी तो हम तो वही है, पर ज्ञान नहीं था तो कैसे कभी इसके ऊपर गिरते थे, कभी उसके ऊपर, कभी उसकी शिकायत, कभी उसकी शिकायत। अब किसी की भी शिकायत नहीं, शुक्राना है। ये नॉलेज आ गई तो शुक्राना आ गया, और नहीं होती तो हम फिर गिरते, है ना। और कुछ बोलो, माइक ले लो, इसको भी दो। हाँ बोलो, बोल लो, तुम ही बोलो। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। मतलब ऐसा 5-6 दिन से लग रहा था कि आप हम लोग को बुलाए, तो इतना इच्छा था और यहाँ आके इतना खुशी हो रहा है कि सच में गुरु नहीं मिलता तो क्या होता। और अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। कि आप बुलाए और सच में जब बुलावा आया तो एक बार भी रुकने का सोचे भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। और बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है सत्संग आने के बाद कि कितने स्ट्रांग हुए, पहले क्या थे हम लोग।
और क्या बना दिया गुरु ने। हाँ, कीमत हो गई। बहुत शुक्राने। बोलो जो इसको। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने, आपके करोड़ों अरबों शुक्राने। भगवान जी ऐसे लगता है कि हमारी जीवन आपके जैसे बने। मेरी तो जीवन ही जीवन नहीं है, मेरे पास तो कोई जीवन नहीं। कैसा जीवन चाहती हो ये तुम अपनी बात बताओ। जैसे आपकी निष्काम जीवन अच्छी है। मतलब शांत मतलब अगर तुम कहेगी मैं बड़ी शांत हूँ तो दूसरा जना शोर मचाने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। कभी न किसी को बोलो मैं शांत जीवन चाहती हूँ, मैं आपके जैसा जीवन चाहती हूँ। जीवन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा जीवन है तो हमको ये गुरु ने पता लगाया दिया मुझे, ये जीवन तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की है। तो हमने भगवान के नाम लिख दी, बस हमने इतना काम किया। तुम भी यही काम करो। कभी न बोलना उसके जैसी जीवन, उसके जैसी जीवन। क्या पता उसके जीवन में कोई दुख सुख ऐसी बात लिखी हो। तुम बोलो ये जीवन हमारा भगवान के लिए मुझे मिला था और भगवान ने बोला ये जीवन भगवान का है, तो मैंने ये जीवन भगवान को दे दिया। इसके जैसा उसके जैसा नहीं बनाओ। दो आम एक ही पेड़ में होते हैं पर एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। पर वो भी पेड़ के प्रति समर्पित है और दूसरा भी पेड़ के प्रति समर्पित है। तो गुरु का ज्ञान है हमारे पास। ये जीवन हमारा नहीं है, ये गुरु का है। हमने गुरु को दे दिया, तुम भी गुरु को दे दो। और कुछ दे दो, माइक दे दो, इधर ले लो माइक। हाँ, भूल जाता है तो फिर याद करो। भूलो तो याद करो, याद करके फिर चलो। नहीं चले, फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है। चलो।